हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योगेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में बात किए थे कम्युनिकेशन क्या होता है और कम्युनिकेशन का क्या क्या प्रोसेस है। आज हम इस वीडियो में हम सबके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या प्रोसेस था। आप दोस्तों नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वो आप देख सकते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एक एक करके हम सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट स्टेप था आपका सेंडर्स माइंड। सेंडर्स माइंड, ये सेंडर्स माइंड क्या होता है दोस्तों? जब भी कम्युनिकेशन होता है वो टू वे होता है। अगर फर्स्ट पर्सन अगर कुछ भी अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो सेकंड पर्सन को भी उसका फीडबैक ज़रूर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सेंडर्स होता है। जो भी मैसेज, जो भी अपना व्यू मैसेज जो भी सेंड करता है वो सेंडर्स होता है। और सेंडर का माइंड यहाँ पे क्या क्या चीज़ के बारे में यहाँ पे बोल रहा है कि जब भी सेंडर कुछ भी सेंड करता है तो सेंडर्स के माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। जब तक अगर वो कुछ ना कुछ नहीं सोचेगा तो फिर वो सेंडर जो है वो अपना मैसेज को दूसरे पीपल को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले लिख लेते हैं बिफोर ट्रांसफरिंग ए मैसेज a sender must generate certain ideas. Her or his mind. This is the first step. This is the first step which take place during the communication process. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर ट्रांसफरिंग ए मैसेज। मैसेज को ट्रांसफ़र करने से पहले सेंडर्स मस्ट जनरेट सर्टेन आइडियाज़ इन हर और हिज माइंड। सेंडर जो भी होता है, जो भी मैसेज सेंड करता है उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया जनरेट होता है। इसी को हम बोलते हैं सेंडर्स माइंड। और दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये पहला कम्युनिकेशन प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है, जो क्या कम्युनिकेशन प्रोसेस को फुलफ़िल करने के लिए फर्स्ट स्टेप है। क्योंकि सेंडर और रिसीवर दो पर्सन होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के लिए। तो इसलिए दोस्तों, सेंडर्स माइंड यहाँ पे डिटेल में इसलिए डिस्कस किया गया है कि लिखा गया है कि सेंडर जो भी होगा उसके माइंड में कुछ ना कुछ आइडिया चलते रहेगा। अगर आइडिया नहीं चलता है तो फिर वो अपना मैसेज को या फिर वो अपना आइडिया को
दूसरे पीपल के सामने ट्रांसफ़र नहीं करता है। सपोज हम आपको ये लेक्चर दे रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों हमको इसके बारे में कुछ ना कुछ आइडिया आया होगा, तब हम आपको मैसेज सेंड करें, यानी कि तब हम आपको बता रहे हैं। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे सेंडर्स माइंड फर्स्ट स्टेप है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट स्टेप है आपका इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग मीन्स फ्रेमिंग द मैसेज by which medium of language can understood or transmission become easier। इनकोडिंग क्या होता है? इनकोडिंग मीन्स फ्रेमिंग द मैसेज बाय विच मीडियम ऑफ लैंग्वेज कैन अंडरस्टूड और ट्रांसमिशन बिकम ईजियर। इनकोडिंग जो होता है वो मैसेज को फ्रेमिंग करता है किस लैंग्वेज में वो सामने वाला हमको मेरा मैसेज को समझेगा, वो किस फॉर्म में वो मेरे मैसेज को अंडरस्टूड करेगा, जिसके कारण कम्युनिकेशन जो होता है वो इजी होता है और इससे आप आसानी से वो अपना मैसेज को सेंड रिसीवर के पास तक पहुंचा सकते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है इनकोडिंग मीन्स फ्रेमिंग द मैसेज। मैसेज को फ्रेमिंग करता है बाय विच, जिसके द्वारा मीडियम ऑफ लैंग्वेज, जो भी मीडियम ऑफ लैंग्वेज है, सपोज कोई इंग्लिश समझता है, कोई हिंदी समझता है, सबका अलग अलग अपना अपना समझने का अलग अलग लैंग्वेज है, सब कोई अलग अलग लैंग्वेज में समझता है। कैन अंडरस्टूड, जो भी लैंग्वेज में वो समझता है, जिसके कारण क्या होता है ट्रांसमिशन ईजियर होता है। ये था दोस्तों इनकोडिंग। इनकोडिंग में बस आपको ये चीज़ याद रखना है कि हम जो भी मैसेज हम सेंड कर रहे हैं वो सामने वाला उस मैसेज को समझे, उस लैंग्वेज को समझे, ताकि हमारा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो इजी हो। नेक्स्ट स्टेप है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है? ये ऐसा स्टेप है जिसमें कि एक सेंडर अपना मैसेज को रिसीवर तक पहुंचाता है। इन दिस स्टेप ए मैसेज नीड टू ट्रांसफ़र to the sender through effective medium। और ट्रांसमिशन सिस्टम। इस स्टेप में क्या होता है, मैसेज सेंडर के द्वारा भेजा जाता है, वो भी इफ़ेक्टिव मीडियम के थ्रू। ये इफ़ेक्टिव मीडियम क्या होता है? सपोज पुराने युग में क्या होता था कि हम जो भी मैसेज सेंड करते थे वो
पत्र के द्वारा हमारा मैसेज किसी भी प्लेस में किसी भी पीपल को जाता था। इससे क्या होता था, टाइम वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होता था। अभी क्या होता है, अभी आप सोशल मीडिया ओपन किए, तुरंत जो भी आपको मैसेज करना है अपना मैसेज टाइप किए, तुरंत सेंड कर दिए। वो क्या होता है, बस विदिन ए सेकेंड आपका मैसेज जिसको आप सेंड करना चाहते हो वो उसको उसके पास ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया इफेक्टिव मीडियम। जो भी मीडियम हो, अभी यहाँ पे मीडियम क्या बन जाता है, सोशल मीडिया हो जाता है। ये सब आपका मीडियम हो गया। तो इफेक्टिव मीडियम हो जिसके के कारण आपका जो मैसेज है वो आप रिसीवर तक तुरंत पहुँच सके। ये होता है ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका रिसीवर। यहाँ पे मैसेज क्या हुआ, ट्रांसमिट हो गया। अब जो भी मैसेज ट्रांसमिट हुआ तो उसको तो रिसीव तो कोई ना कोई तो करेगा ही, जिसको हम मैसेज ट्रांसमिट किए हैं। तो उस मैसेज को रिसीव करने के लिए क्या होता है, एक रिसीवर होता है। इन दिस प्रोसेस द मैसेज इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो भी मैसेज को रिसीव करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। विथ ऑल इनपुट्स एंड इनकोडेड फॉर्मेट। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, रिसीवर होता है। इसमें क्या लिखा गया है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द मैसेज इज रिसीव्ड। मैसेज क्या होता है, रिसीव होता है बाय द रिसीवर। रिसीवर के द्वारा मैसेज रिसीव होता है विथ ऑल इनपुट्स एंड इनकोडेड फॉर्मेट। जो भी सेंडर जो भी अपना मैसेज को इनकोडेड फॉर्मेट में सेंड किया है, ट्रांसमिट किया है, वो मैसेज रिसीवर के द्वारा रिसीव होता है फोर्थ स्टेप में। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप है आपका डिकोडिंग। जो भी आपका मैसेज यहाँ पे इनकोडिंग होकर आपके पास आया उसको आप क्या कीजिएगा, डिकोडिंग कीजिएगा। यानी कि आप जिस फॉर्मेट में उसको आप समझ रहे हैं, जिस लैंग्वेज में आप उसको समझ रहे हैं, उसमें आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा। सपोज मैसेज आपको हिंदी में आया है तो आप उसको क्या कीजिएगा, आपको अगर हिंदी समझ में नहीं आती है तो आपको अगर इंग्लिश समझ में आती है तो उस हिंदी वाला जो मैसेज है वो आपको क्या कीजिएगा, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिएगा। तो वही यहाँ पे होता है डिकोडिंग। वो सेंडर जो है वो मैसेज अपना इनकोडिंग फॉर्मेट में आपको सेंड किया और आप उसको रिसीव किए। इसके बाद आप क्या किए, इसको डिकोडिंग किए, अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किए। तो दोस्तों फिफ्थ स्टेप है आपका डिकोडिंग। डिकोडिंग इज द process by which receiver transfer the message in the language by which receiver is able to read the message। Decoding is the process by which receiver transfer the message in the language
यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिकोडिंग जो होता है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें कि रिसीवर जो भी मैसेज रिसीव करता है वो मैसेज को वो अपने लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करता है, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, मैसेज को ठीक से रीड कर सके। ये आपका हो गया डिकोडिंग। नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन क्या होता है? इंटरप्रिटेशन is the process by which receiver trying to understand what message is actually इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि रिसीवर जो भी मैसेज रिसीव करता है उसको मैसेज को समझने की कोशिश करता है कि आखिर मैसेज क्या दिया गया है, क्या मैसेज है, उस मैसेज को वो समझने की कोशिश करता है। इस स्टेप में, इंटरप्रिटेशन स्टेप में, इट इज़ द प्रोसेस which makes us sound enough to generate a view regarding transmitted message। इसमें क्या होता है, जिसके कारण ये हम रिसीवर क्या किया, वो मैसेज को समझने की कोशिश किया। अगर वो समझ लेता है तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो अपना मैसेज सेंड करता है। सपोज अगर किसी को अगर बोला कि इधर आओ तो जो भी जिसको भी बोला तो वो भी अपना मैसेज सेंडर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे लिखा गया है इट इज़ द प्रोसेस विच मेक्स अस साउंड एनफ टू जनरेट ए व्यू रिगार्डिंग ट्रांसमिटेड मैसेज। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रिसीवर को अपना साउंड को जनरेट करने जिसमें कि वो अपना रिसीवर जो है वो अपना साउंड को जनरेट करता है मैसेज के रिगार्डिंग। जो भी मैसेज उसको सेंड किया गया उसके रिगार्डिंग वो अपना साउंड को जनरेट करता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो अपना फीडबैक देता है एक्चुअली। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका लास्ट नहीं है, 7th स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। जो भी मैसेज आया उसके पास वो समझने की कोशिश किया, फिर जब वो समझ लेता है तो फिर वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग वो अपना मैसेज को सेंडर तक फिर से वो ट्रांसफ़र करता है। 7th है अंडरस्टैंडिंग।
अंडरस्टैंडिंग मीन्स on overall learning inside the message, inside about the message and trying to understand the meaningful sentence. अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग मीन्स ऑन ओवरऑल लर्निंग इनसाइड अबाउट द मैसेज, जो भी मैसेज के अंदर जो भी लिखा गया है, जो भी मैसेज आपको आया है उसके बारे में पूरी तरह से आपको समझना, और फिर एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंडिंग द मीनिंगफुल सेंटेंस, जो भी उसमें सेंटेंस लिखा हुआ है, मीनिंगफुल सेंटेंस लिखा हुआ है, उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करना। ये आपका हो गया अंडरस्टैंडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका लास्ट में फीडबैक। जो भी रिसीवर मैसेज को समझा, इसके बाद रिसीवर क्या करेगा, अपना मैसेज फिर से वो सेंडर तक पहुंचाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फीडबैक बोलते हैं। स्टेप 8 फीडबैक। फीडबैक इज द प्रोसेस by which tries to inform about whether he or she understand or not the message. To the sender. फीडबैक क्या है? फीडबैक इज द प्रोसेस बाय विच tries to inform about whether he or she understand or not the message to the sender. फीडबैक ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि रिसीवर जो है वो मैसेज को समझा या नहीं समझा, ये सब इन्फॉर्म किसको करता है? सेंडर को करता है फीडबैक में। अगर रिसीवर अगर मैसेज अगर समझ गया है तो वो अब उस तरह से वो फीडबैक देगा कि मैसेज हमको मिल गया या फिर जो भी, और फिर अगर वो मैसेज को अगर वो समझ में ना आया रिसीवर को तो सेंडर तक वो भी इन्फॉर्म करेगा। ये आपका हो गया फीडबैक। दोस्तों ये था 8 स्टेप कम्युनिकेशन प्रोसेस का। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।